हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको इलेक्ट्रिकल नॉलेज में बताऊंगा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग, हम कैसे उसको कंट्रोल वायरिंग करते हैं। और दोस्तों, ड्राइंग से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ड्राइंग से भी हमें आना चाहिए। अगर पैनल में फॉल्ट हो गया तो एक एक तार कहाँ से पकड़ के घूमोगे, इसलिए हमें ड्राइंग भी देखनी आनी चाहिए। और दूसरी चीज, अगर पैनल के अंदर आग लग गई, आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा, तो वो चीज हमें इतना कंप्लीट होना चाहिए कि हम उसको कॉन्फिडेंस से आधे घंटे में या पौने घंटे में, एक घंटे में बना के रेडी करके मशीन चलवा देंगे। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो में रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास एक ये फेस लिया है मैंने, और एक ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल को हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के A2 पे लगा देंगे, रिवर्स कॉन्टेक्टर के A2 पे लगा देंगे, ऑन इंडिकेटर के X2 पे लगा देंगे, ऑफ इंडिकेटर के X2 पे लगा देंगे, और ट्रिप इंडिकेटर के X2 पे लगा देंगे। तो दोस्तों, हमारी न्यूट्रल की वायरिंग यहाँ तक की थी। न्यूट्रल की वायरिंग होगी खत्म। आपने, क्योंकि इनके अंदर जो होती है हमारी 220 वोल्ट कोयल होती है, वो 220 वोल्ट कोयल को देने के लिए हमें न्यूट्रल फेज देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, सभी जगह न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट कर देंगे। न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट। अब हम समझेंगे अपनी फेज की वायरिंग। तो फेज की वायरिंग समझते हैं दोस्तों। हमने बस बार से एक फेस लिया, और फेस में हमने लगाई अपनी कंट्रोल एमसीबी। कंट्रोल एमसीबी हमारी 5 एम्पियर की है। अपने लोड के अनुसार है, 5 एम्पियर की मिनिमम चलेगी, 5 की 6 की। तो दोस्तों, एमसीबी पे हमने फेज लगाया, और एमसीबी से आउट करके हमने लगाया ओएलआर के 95 नंबर पे। 95 पे हमने लगाया, 96 से आउट करेंगे। और ये जो दोस्तों हमारा ओएलआर है, ओएलआर का 95 और 96 जो नंबर है, ये दोस्तों एनसी है। इस चीज को ध्यान रखना, ये एनसी है। और 96 से जब हम आउट करेंगे तो स्टॉप बटन के एक नंबर पे लगाएंगे हम। स्टॉप बटन के एक नंबर पे हम वायर लेके आए, और स्टॉप बटन के 2 नंबर से, आप देखिए दोस्तों ड्राइंग में, स्टॉप बटन के 2 नंबर से हमारी वायर लगी हुई है। वायर लगी हुई है दोस्तों, हमारा फॉरवर्ड स्टार्ट बटन और रिवर्स स्टार्ट बटन, ये हमारे ग्रीन कलर के होते हैं, और एनओ एलिमेंट होते हैं। स्टॉप बटन हमारा एनसी एलिमेंट है, वो हमारा बंद करने के लिए होता है स्टार्टर को। तो दोस्तों, हमने स्टॉप बटन के 2 नंबर से जब वायर आउट करा, तो हमने लगा दिया एक वायर फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन के 3 नंबर एलिमेंट पे, और उसी से एक वायर और लिया हमने, वो लगा दिया रिवर्स स्टार्ट पुश बटन के 3 नंबर पे। तो जैसे कि आप ड्राइंग में भी देख रहे हैं, दोनों तरफ लगा हुआ है। ड्राइंग को आप बहुत अच्छे से समझ के चलना। और दोस्तों, ये जो हमारे हैं, ये हमारे स्टार्ट बटन है, ये वाले जो आप दोनों चीज चमक रही है ना। तो जैसे ही दोस्तों हम इसको पुश करेंगे, दबाएंगे, तो यहाँ से हमारा करंट पास होगा। ठीक है। अब ये जो करंट पास हुआ, जब हमने रिवर्स स्टार्ट बटन दबाया, तो करंट पास हो गया। ये वाला तार कहाँ गया, तो यहाँ लिखा दोस्तों फॉरवर्ड एनसी। तो हमारा जो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है, इसके ऊपर एक एक्सोलरी लगी होती है एनओएनसी की। तो उसके हम यहाँ से ले जाके इसके एनसी से गुजार के जब इसके यहाँ लगाएंगे, क्यों, ये जो फॉरवर्ड एनसी लिखा हुआ है, ये यही लिखा हुआ है रिवर्स कॉन्टेक्टर का एनसी। वो ये जो फॉरवर्ड एनसी लिखा हुआ है, ये रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनसी को निकल के जाएगा। फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनसी से निकलने के बाद जब हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा, तो दोस्तों ये तो थी हमारी, ये हमने करा था इंटरलॉकिंग। क्योंकि अगर उस जब हम रिवर्स चला रहे हैं अपना, तो उस कंडीशन में फॉरवर्ड नहीं चलना चाहिए बिल्कुल भी। अब इसको जब हमने बटन दबाया, सप्लाई घूम के यहाँ तो आ गई, ये स्टार्ट तो हो गया दोस्तों। लेकिन अभी होल्ड नहीं हुआ। होल्ड कहाँ से हुआ, ये देखो आर एन ओ लिखा हुआ। आर एन ओ जो लिखा हुआ है, यहाँ से हमने वायर लिया, और ये वायर कहाँ से आ रहा, स्टॉप बटन 2 नंबर और स्टार्ट बटन 3 नंबर के बीच में जो ये वाला वायर लगा हुआ है, इसी से हमने एक वायर लिया, और ये लिया दोस्तों हमने रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनओ से। अभी रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनओ से समझ, रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनओ से हमने लिया है, क्योंकि दोस्तों जब हमने स्टार्ट बटन दबाया था रिवर्स का, तो ये स्टार्ट हुआ था, जब हम छोड़ देंगे तो बंद हो जाएगा। तो ये हमने कॉन्टेक्टर के एनओ से लिया है। क्योंकि जब हम बटन दबाएंगे, कॉन्टेक्टर ऑन होगा, तो ये जो एनओ है, ये एनसी बन जाएगा। एनसी बन जाएगा, तो यहाँ कंटिन्यू, यहाँ से सप्लाई हमें मिलती रहेगी दोस्तों, और हमारा स्टार्ट रहेगा कॉन्टेक्टर। तो सेम ऐसे ही इसका है फॉरवर्ड का। फॉरवर्ड का भी समझे, देखो स्टॉप बटन और स्टार्ट बटन के बीच में जो ये लूप लगी हुई है, यहाँ से हम जब
फॉरवर्ड स्टार्ट बटन दबाएंगे तो यहाँ से सप्लाई पास होगी। सप्लाई पास होगी, अब ये रिवर्स के एनसी से होके आएगा दोस्तों, रिवर्स के एनसी से ऐसे होके आगे इस पे लग जाएगा। तो ये हमारा क्या है, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन वही वाली कंडीशन है कि ऑपरेट तो हो गया, होल्ड कहाँ से होगा? तो दोस्तों होल्ड होगा ये फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनो से हमें तार घुमाना पड़ेगा। तो जब जब हम बटन दबाएंगे, कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा, तो ये एनो एनसी बन जाएगा और यहाँ से कंटिन्यू में सप्लाई मिलती रहेगी। अभी आप समझ गए दोस्तों इसकी कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के साथ साथ इंटरलॉकिंग भी समझ गए। अब दोस्तों समझते हैं जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर ट्रिप कहाँ से जलेगा। तो दोस्तों ये जो हमने ओ एल आर लगाई है, ये वाली तो एनओ है, ओ एल आर एनओ लिखा हुआ है, तो ये दोस्तों 97 98 नंबर है। अब जब हमारी मोटर ओवरलोड चलेगी, ओवर करंट ओवर करंट चलेगी, तो ये जो एनओ है ये कट जाएगा, ये एनसी जो है ये एनओ बन जाएगा, ये कट जाएगा। और ये जो एनओ है ये एनसी बन जाएगा और यहाँ से सप्लाई मिल गए, ये ट्रिप इंडिकेटर जलेगा दोस्तों, ये ट्रिप इंडिकेटर जल जाएगा। अभी आप इंडिकेटर की भी वायरिंग समझिए। अब दोस्तों समझते हैं और ऑन का। अभी ऑफ का समझे पहले दोस्तों, ये देखो एफ लिखा और आर लिखा, मतलब फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर और रिवर्स कॉन्टेक्टर, ये हमारे दोनों हो गए फॉरवर्ड और रिवर्स। ठीक है, अभी क्या है, ये एनसी लिखा हुआ दोस्तों देखो, जब फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर भी बंद है तो हमारा एनसी एलिमेंट एनसी है जो इसके ऊपर एक्सुलरी लगी हुई है, और रिवर्स भी बंद है, यहाँ भी एक्सुलरी लगी हुई है एनसी की। तो दोस्तों जब ये हमारा ये वाला यहाँ से आया करंट, ऐसे निकला, फिर ऐसे निकला, तो फिर आगे इसमें लग गया ये, तो अभी दोनों बंद है, तो यहाँ से भी पास हो रहा है, यहाँ से भी पास हो रहा करंट। ठीक है, और जब ये चल जाएगा तो ये करंट बंद हो गया, इंडिकेटर ये ऑफ वाला बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ऑन वाला जलेगा, तो ऑन वाला देखो कहाँ से जल रहा, ये जल रहा फॉरवर्ड एनो से। तो दोस्तों ये